माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, महापौर, अन्य गणमान्य अतिथिगण, जबलपुर के प्यारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, विश्व भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष की थीम भी योग फॉर हेल्थी एजिंग, हमारे लिए स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम है। वैश्विक कल्याण, वैश्विक शांति, वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता योग दिवस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने पर संयोग है ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इस वर्ष योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी कलकत्ता से, बंगाल से किया जा रहा है। विश्व भर के लगभग 2500 स्थानों पर 210 से अधिक भारतीय दूतावास इस कार्यक्रम के भागीदार हैं। योग के रूप में भारत ने दुनिया को सौंपा है मानवता के कल्याण का उपहार। योग का अर्थ जोड़ना। भारत ने अपने ज्ञान, विवेक, विचार से सदैव विश्व को जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा, आध्यात्मिक चेतना वैश्विक पटल पर स्थापित कर विश्व को हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति से परिचित कराया है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा तो इसे रिकॉर्ड 175 से ज़्यादा देशों ने एक साथ ऐतिहासिक समर्थन करके 2015 में पारित कराया था। इस वर्ष दुनिया भर में 30 से 35 करोड़ लोगों ने एक साथ सामूहिक योग सत्रों में भाग लेने का हम सबको इसका एहसास है। मध्य प्रदेश के कोने कोने में यह आयोजन लोगों को योग से जोड़ने का और जागरूक करने के लिए हर घर योग अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। और वैसे तो योग के प्रथम व्याख्याता आदि गुरु भगवान शिव को प्रणाम, अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के चरणों में भी प्रणाम। नर्मदे महारानी की ये नगरी संस्कारधानी जबलपुर में वैश्विक चेतना के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समस्त योग साधकों और प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। ये हमारा सौभाग्य है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित है। हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी माननीय राष्ट्रपति का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थिति से सुशोभित कर रहे हमारे मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान मंगूभाई पटेल जी का भी हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सबके मौजूदगी से हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है। हमें गर्व है, हमारी जड़ें भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। हमारी संस्कृति सनातन ऋषि परंपरा ने संसार को सदैव एक परिवार के रूप में देखा है। हमने कभी भी भौगोलिक सीमाओं को सोच में सीमित नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण विश्व को वसुदैव कुटुंबकम का अमर संदेश दिया है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। योगियों की तपस्थली मध्य प्रदेश, श्री कृष्ण जी को यही योग का ज्ञान मिला। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक संपन्नता यहाँ के गौरवशाली इतिहास का अभिन्न अंग रही है। यह भूमि अनादिकाल से योगियों की तपोभूमि रही है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मध्य प्रदेश की पावन धरती उज्जैनी स्थित महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। यहाँ उन्होंने 64 कला 14 विद्याओं का गहन अध्ययन किया। इन कलाओं और विद्याओं में योग विज्ञान सबसे प्रमुख था। विश्व भर में हो रहे आयोजन से भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हम सब के लिए सौभाग्यशाली और गौरव दिलाती है। आज दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों ने सहभागिता करते हुए 2500 से ज़्यादा विशाल आयोजन
लगभग 35 करोड़ लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास से हमें इस बात के लिए पुनः उस भाव को परिलक्षित करने के लिए प्रेरित किया है, जब भारत पुनः विश्व को शांति, सौहार्दता और उदारता के साथ हमारी सनातन संस्कृति से परिचित करा रहा है। अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। मैं आज के इस अवसर पर सच में ये जो हमारे लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज के इस योग दिवस के अवसर पर हम सब पे उपस्थित होकर के ये जो कृपा की है, हम हृदय से उनका पुनः वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबके माध्यम से सभी योग साधकों को पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, प्रातः काल के सत्र में। और वैसे एक और योग के साथ संयोग भी है, आज 21 जून है। 21 जून ही हमारे लिए ऊर्जा के अनंत भंडार भगवान सूर्यनारायण जी की कक्षा परिवर्तन का दिन भी है। आज ही के दिन 21 जून को सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। दिन तिल तिल करके कम होगा और रात्रि की निशा बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारे उत्साह और उमंग में दिनों रात बराबरी से हमारी अपनी ऊर्जा का इस भंडार के अनंत स्रोत को मानवता की सेवा के लिए हम अपने जीवन का क्षण क्षण लगाएं। इसी कामना के साथ योग से निरोग रहें, जीवन भर योग को अपनाएं। इसी भावना के आधार पर पुनः आप सबको योग दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।